दोस्तों आप लोगों के कमेंट्स को देख के मैं जल्दी से जल्दी फाइनेंस निफ्टी की वीडियो लेके आ गया। तो दोस्तों आज जानते हैं कि फाइनेंस निफ्टी के एक लॉट के अंदर हमें कितना प्रॉफिट करना चाहिए, कितना लॉस लेना चाहिए। ये बिल्कुल डिफरेंट होने वाला है निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों से। अब डिफरेंट कैसे होने वाला है ये तो आपको वीडियो देख के ही पता चलेगा। सेम चीज इसके अंदर बताता हूँ कि इसके जो चीज बैंक निफ्टी निफ्टी के अंदर बताई थी फाइनेंस निफ्टी के अंदर भी बताता हूँ कि जो स्कैल्पिंग के अंदर आपको ट्रेड होल्डिंग टाइम होगा वो 15 मिनट से कम ही रखना। 15 मिनट से पहले पहले ट्रेड को फ्री कर दो, यानी कि एग्जिट कर दो। नेक्स्ट चीज जो स्ट्राइक प्राइस थी वो चीज मैं बैंक निफ्टी वाली वीडियो एंड निफ्टी वाली वीडियो उनके अंदर बता चुका हूं। उनकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। सॉरी, निफ्टी बैंक निफ्टी की वीडियो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो वहां जाके आप चेक कर सकते हो। एंड आपको निफ्टी बैंक निफ्टी की वीडियो देखनी है तो वो देख सकते हो। तो अब बात करते हैं फाइनेंस निफ्टी के स्कैल्पिंग के बारे में कि फाइनेंस निफ्टी के अंदर अगर आप स्कैल्पिंग करते हो या करना चाहते हो या करने का मन है तो आपको कितना मूव लेना चाहिए फाइनेंस निफ्टी के अंदर एंड प्रीमियम के अंदर, और कितना स्टॉप लॉस रखना चाहिए, वो चीज हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो इसके अंदर जो 40 से 45 पॉइंट के आसपास मूव तो देखने को मिलता ही है। निफ्टी के अंदर चांसेस कम होते हैं। अगर ऐसे मानो ये देखो ये निफ्टी का है, अगर निफ्टी 50 के अंदर 35 से 45 पॉइंट आपको स्कैल्पिंग के अंदर देखने को मिल रहा है तो इसकी अगर एक्यूरेसी 60% है तो फाइनेंस निफ्टी की जो ये आपको डाटा दिख रहा है 40 से 55 पॉइंट, इसकी एक्यूरेसी 80% है कि 80% चांसेस है कि इतने पॉइंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। मैंने जनरली फाइनेंस निफ्टी के अंदर देखा है तो 60 पॉइंट आराम से दे देता है, ये एक ही मूव में निकाल देता है 60 पॉइंट। तो हमको सेफ साइड लेके चलना है तो हम कितना चलेंगे 40 पॉइंट से 55 पॉइंट के आसपास। चाहे वो 60 जा रहा है नो डाउट, लेकिन हमको 40 पॉइंट से 55 पॉइंट्स के आसपास ही ट्रेड लेना है और इतना ही होल्ड करना है। उससे पहले पहले हमको एग्जिट कर देना है। जिसके अगर प्रीमियम की बात करें तो आपको फाइनेंस निफ्टी का जो प्रीमियम होगा वो 20 पॉइंट से लेकर 30 पॉइंट के आसपास गेन होता हुआ दिखेगा अगर ये 40 से 55 पॉइंट के आसपास मूव करे तो। यानी कि अगर फाइनेंस निफ्टी के अंदर 20 पॉइंट भी आप कैप्चर कर पा रहे हो तो 20 पॉइंट का मतलब कितना हो गया, फाइनेंस निफ्टी का एक लॉट 40 का है तो यानी कि 800 रुपये बन गए 20 पॉइंट के अंदर ही। तो इसके अंदर पैसा थोड़ा ज़्यादा बनता है एक ही लॉट के अंदर बजाय निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के, क्योंकि इसके अंदर आपको मूव आराम से मिल जाते हैं इतने। मैं आपको चार्ट पे ले जाके दिखाऊंगा फाइनेंस निफ्टी के पे कि कितना मूव मिलता है आपको। अब प्रीमियम का हो गया, आपने फाइनेंस निफ्टी का मूव देख लिया, प्रीमियम कितना चाहिए वो देख लिया। स्टॉप लॉस के बारे में बात करते हैं। स्टॉप लॉस की रेंज है आपको 7 से 12 पॉइंट के अंदर रखनी पड़ेगी। तो 20 पॉइंट्स का अगर आप प्रीमियम ले रहे हो तो स्टॉप लॉस आपको 7 पॉइंट का रखना है। 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो हो गया। 12 पॉइंट का अगर आप स्टॉप लॉस रख रहे हो तो मिनिमम 30 पॉइंट तो लेने हैं आपको, यानी 2.5 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो हो गया। तो ये चीज़ है स्कैल्पिंग के लिए कि अगर फाइनेंस निफ्टी के अंदर आप स्कैल्पिंग करना चाहते हो, स्कैल्पिंग यानी कोई छोटा मूव लेना चाहते हो, जल्दी से जल्दी फ्री करना चाहते हो ट्रेड को, तो ये चीज़ क्राइटेरिया है। इसको आप अगर यूज करोगे तो आपके चांसेस ज़्यादा हैं आप पैसे हर रोज़ अर्न कर सको। बड़े मूव के चक्कर में आप हमेशा लॉस ही कर बैठते हो। नेक्स्ट करते हैं कि अगर हमको लॉन्ग मूव चाहिए तो आपको कितना पॉइंट लेना चाहिए। तो फाइनेंस निफ्टी के अंदर लॉन्ग मूव हमको ये 60 से 90 पॉइंट दिखा रखा है मैंने, इससे ऊपर मिलता है। हमको जनरली लॉन्ग मूव 90 पॉइंट से लेके 120-130 पॉइंट के आसपास मिलता है, लेकिन अपने को वो मूव नहीं चाहिए क्योंकि वो मूव की एक्यूरेसी आप ऐसे मान लो कि 40% है तो इस मूव की एक्यूरेसी आपको 60% मिलेगी। तो हमको वही चाहिए जिसकी एक्यूरेसी थोड़ी ज़्यादा हो। तो 60 से 90 पॉइंट जनरली देखने को मिल जाएंगे आपको, लेकिन 120 पॉइंट 130 पॉइंट भी मिलते हैं। निफ्टी की बजाय इसके अंदर ज़्यादा बड़े मूव मिलते हैं, लेकिन हमको तो सेफ साइड ही लेके चलना है। फाइनेंस निफ्टी के अंदर आपको 60 से 90 पॉइंट के अंदर ही पोजीशन क्लोज कर देनी है। अगर जिसका प्रीमियम बढ़ेगा तो प्रीमियम 30 से 45 पॉइंट के आसपास का आपका प्रीमियम इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि आपको 1 इन द मनी लेना है। तो 1 इन द मनी के अंदर आपको 0.6 से ऊपर ही डेल्टा मिल जाता है, कभी कभी नीचे भी रह जाता है। और स्टॉप लॉस आपको वही रखना है 0.7 से लेके 15 पॉइंट। इसके अंदर 2-3 पॉइंट इंक्रीज करने पड़ेंगे क्योंकि आप लॉन्ग मूव एक्सपेक्ट कर रहे हो तो थोड़ा बहुत तो ले सकते हो। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशो इसके अंदर और बढ़ गया। तो फाइनेंस निफ्टी के अंदर थोड़े मूव अच्छे खासे मिल जाते हैं। अब इसको थोड़ा चार्ट पर चेक कर लेते हैं। दोस्तों ये फाइनेंस निफ्टी का चार्ट है, ठीक है। ये अभी इसके बाद डेटा नहीं है, मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। ऐसे नहीं कि मैंने आपको चार्ट सेव कर करके रख रखा है कि मैं आपको वही चीज़ दिखाऊँ, नहीं, ये चार्ट है। इसके अंदर आपको सीधा मूव दिखा रहा हूँ इसी से। ये देखो, अगर आप यहाँ से सेलिंग कर रहे हो तो आपको 40 पॉइंट मिल गए, 35-40 पॉइंट। स्कैल्पिंग भी हो गया और लॉन्ग मूव भी हो गया, दोनों चीज़ कंफर्म। अगर यहाँ पर आप सेलिंग करते हो, ये सेलिंग की कैंडल बनी, यहाँ से जनरली मार्केट नीचे की साइड मूव देता है तो ये आपका स्कैल्पिंग हो गया। और इसके अंदर आप देखो तो लॉन्ग मूव भी कैप्चर हो गया। कितना पॉइंट गया है 60 पॉइंट। हमने सेफ साइड लेके चला था 55 पॉइंट के आसपास,
कि 55 पॉइंट से या 45 पॉइंट 55 पॉइंट के आसपास आप एग्जिट मार दो, आराम से मिला है आपको। अब देखो इस ट्रेंड लाइन का अगर ब्रेकआउट हो रहा है तो ब्रेकआउट होने के बाद में अगर यहाँ से आप एंट्री मारते हो तो स्टॉप लॉस कितना हुआ 17-18 पॉइंट के आसपास, यानी कि 8-9 पॉइंट का। टारगेट कितना हुआ 35 पॉइंट, 40 पॉइंट मिल गए, 43 पॉइंट मिल गए। ये किसके अंदर, स्कैल्पिंग के अंदर, एक ही कैंडल, 2 कैंडल के अंदर। लेकिन लॉन्ग मूव चाहिए था तो 60 पॉइंट मिल गए, पूरा लॉन्ग मूव भी क्लियर हो गया इसके अंदर, मतलब स्कैल्पिंग भी है और लॉन्ग मूव दोनों हो गई। अब नेक्स्ट डे पे चलते हैं। देखो यहाँ पर सपोर्ट मान लो और इस सपोर्ट से आपने कॉल बाइंग की, ये कैंडल बनी। इसके बाद में नेक्स्ट जो कैंडल है, जो थर्ड कैंडल है, फर्स्ट कैंडल डे की, सेकंड कैंडल एंड थर्ड कैंडल, ये 5 मिनट के चार्ट है, इस पर आपने एंट्री मारी, ये आपका स्टॉप लॉस हो गया 20 पॉइंट के आसपास। तो ठीक है 20 पॉइंट के आसपास तक आपको देखो इस जगह पर कोई भी कैंडल नीचे नहीं दिखी। और टारगेट देखिए मार्केट के अंदर आपको 5, 10, 15 मिनट के आसपास वेट करना पड़ा। तो यानी स्कैल्पिंग तो हटानी पड़ सकती है आपको। अगर स्टॉप लॉस लेना हो तो स्टॉप लॉस ले लीजिए, नहीं लेना हो तो आप एग्जिट भी कर सकते हो। लेकिन अगर आपने वेट किया तो आपको आराम से 40 पॉइंट के आसपास, 40 पॉइंट नहीं 70 पॉइंट के आसपास आपको टारगेट देखने को मिला है। तो यानी कि लॉन्ग मूव बन गया। और अगर यहाँ से आप पुट बाय करना चाहते तो ये जो कैंडल है सेलिंग की कैंडल बनी थी, तो आपको लगा कि यहाँ से मार्केट नीचे चल जाएगा तो आपने यहीं से बेच दिया। अज्यूम कर रहे हैं, रियल नहीं है वो होगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा आपको कहाँ सेल करना है, कहाँ बाय करना है। मैं अज्यूम करके दिखा रहा हूँ कि ऐसी कंडीशन के अनुसार ले सकते हैं। तो जैसे कि आपने इसका हाई स्टॉप लॉस मार दिया, ये 26 पॉइंट 25 पॉइंट यानी कि 12-13 पॉइंट के आसपास स्टॉप लॉस हो गया। आप लॉन्ग मूव कर रहे हो या स्कैल्पिंग कर रहे हो, 5, 10, 15, यहाँ पर 15 पॉइंट हो गए। तो इसके अंदर ट्रेड भी मिला है, ये देखिए 35 पॉइंट 40 पॉइंट के आसपास। और ये सपोर्ट जोन है, मार्केट सपोर्ट जोन हिट करके गया है, ये देखिए 73 पॉइंट्स आए और मार्केट और भी गया है। तो अगर ये कैंडल बनी थी बाइंग की, अगर इसके क्रॉस होने पर ये जो सपोर्ट है, ये सपोर्ट क्रॉस हुआ, आपने यहाँ पर एंट्री मारी, ये आपका स्टॉप लॉस हो गया। ये देखिए स्कैल्पिंग भी बन गया इसके अंदर और लॉन्ग ट्रेड भी बन गया था, यहाँ से दोनों ही ट्रेड कंप्लीट हो गए। बाकी तो मार्केट बीच में कंसोलिडेट रहता है। इसके बाद मार्केट के अंदर मूव आता है 1:30-2 बजे के बाद में, और 11, 10:30, 11 बजे तक सुबह मूव रहता है। बाकी कंसोलिडेट रहता है अधिकतर टाइम, बाकी तो मूव चलते रहते हैं मार्केट के अंदर। कोई न्यूज़ आ रही है, कोई कुछ आ रहा है। ये 3 तारीख वाला देखते हैं। तो इसके अंदर ये सपोर्ट जोन मान लिया, ये रेजिस्टेंस जोन मान लिया। इस रेजिस्टेंस जोन को मार्केट जैसे ही क्रॉस करता है हम एंट्री ले लेंगे। अब यहाँ पर आप देखो तो इसके अंदर तो वॉलेटिलिटी इतनी ज़्यादा है कि आप एंट्री भी नहीं मार सकते ढंग से। तो ये यहाँ पर मार्केट आपको मिला, ठीक है। यहाँ पर देखने के बाद आपको लगा कि वापस से मार्केट ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है। अगर यहाँ पर ही नीचे आता तो आप नीचे के लिए ट्रेड ले लेते, लेकिन ये मार्केट ऊपर ही निकल गया तो आपने यहाँ पर बाइंग कर ली, तो ये स्टॉप लॉस हो गया आपका। और ये देखिए आपका ये टारगेट हो गया, कितना गया है 80 पॉइंट। मैंने कितना बताया था 60 से 90 पॉइंट, 80 पॉइंट मिल गए आपको, टारगेट हिट हो गया आपका। नेक्स्ट देखो तो मार्केट यहाँ से इस कैंडल को ये रिजेक्शन मिला है, इस रेड कैंडल को देखो, और रिजेक्शन के बाद में एक फुल ग्रीन कैंडल दी है इसने। तो इसके क्रॉस होने पर आप बाइंग करते हो और ये आपका स्टॉप लॉस लगता है कितने का, ये देखो 10 पॉइंट के आसपास। तो इसके अंदर आप टारगेट देखो कितना मिला है एक ही कैंडल के अंदर, 56 पॉइंट का। स्कैल्पिंग प्लस लॉन्ग मूव, इसके अंदर काफ़ी अच्छा स्कैल्पिंग हो गया था। अब बाकी देखो तो आप मार्केट साइडवेज हो गया पर। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो, इसके अंदर काफ़ी बड़े बड़े मूव देखने को मिलेंगे। जैसे कि ये सपोर्ट जोन है, इस सपोर्ट जोन को मार्केट ने क्रॉस किया तो कितना बड़ा मूव मिला है 200 पॉइंट का। वापस ये ट्रेंड लाइन को इसने क्रॉस किया, यहाँ से आप ट्रेंड लाइन बनाओगे, इस ट्रेंड लाइन को मार्केट क्रॉस कर रहा है और ये आपका सपोर्ट जोन बन गया। तो इस सपोर्ट जोन को मार्केट ने क्रॉस किया एक ही कैंडल के अंदर 60 पॉइंट, नेक्स्ट कैंडल के अंदर 100 पॉइंट। तो जनरली आप देखोगे तो 80-90 पॉइंट से ऊपर देखने को मिल सकता है इसके अंदर, अधिकतर चांस है मिलता ही है। तो आपको इसके अंदर निफ्टी से थोड़े अच्छे मूव मिल सकते हैं, यानी बड़े मूव मिल सकते हैं। तो अगर आप इसके अंदर स्कैल्पिंग करो तो और भी बेटर है। और इसके अंदर एक और चीज़ है कि निफ्टी के अंदर पहले 50 का लॉट होता था, लेकिन अब उसको 25 का कर दिया। लेकिन फाइनेंस निफ्टी के अंदर अभी भी 40 का है, तो प्रॉफिट होने के थोड़े चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और उधर लॉट साइज भी बड़ा है तो उधर प्रॉफिट हो जाता है थोड़ा। तो फाइनेंस निफ्टी के अंदर आपको थोड़ा बेटर अपॉर्चुनिटी मिल जाती। आई होप दोस्तों आपको यही बताना था कि फाइनेंस निफ्टी के अंदर एक लॉट के अंदर आपको कितना मूव कैप्चर करना चाहिए, कितना स्टॉप लॉस लेना चाहिए। एंड आपको निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप वहां जाके चेक कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ गई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकन दबा दो ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाओ। एंड इस वीडियो को लाइक एम रखते हैं 1 मिलियन लाइक।